कि सोना जिस तरीके से भाग रहा है मार्केट में, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जो ये कह रहे हैं कि सोना 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा। कोई कोई तो हैं कि जो ये बता रहे हैं कि 4 लाख तक जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम वो बताएंगे आपको। और इस सोने की कीमत में जो उछाल आई है, किस वजह से आई है, वो रीज़न भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रीज़न क्या है और सोना का भाव कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, जो सोने के भाव में उछाल आया है उसका सबसे बड़ा कारण है यूएस बॉन्ड। अभी यूएस बॉन्ड क्या होता है, चलिए इसको हम बताते हैं आपको। यूएस बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड होता है जो सरकार की तरफ से जारी किया जाता है और उसको हर देश की सरकारें बॉन्ड को खरीदती हैं और उस बॉन्ड का जो पैसा होता है वो यूएस सरकार को जाता है और उस यूएस सरकार उस बॉन्ड के पैसे पे जो खरीदता है उसको ब्याज देता है। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपने किसी से कोई बॉन्ड खरीदा, पैसा दिया, वो आपको एक कागज़ दिया, कहा आपने इतने पैसे का बॉन्ड खरीदा और इतने सालों के लिए खरीदा, उतने सालों का वो हर साल का इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपको उसका हर साल ब्याज देती रहेगी। मतलब कि पैसा आपका जमा है, उस पैसे का आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो ये यूएस सरकार में बॉन्ड रिलीज जो किया था 10 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उसने क्या किया कि उस बॉन्ड को वापस से खरीद लिया। इसकी मेन वजह ये थी कि यूएस के ऊपर 40 ट्रिलियन का कर्ज हो गया था। अब जिसकी वजह से उसके यहाँ हर चीज़ें महंगी हो रही थी, तो वो उस कर्ज को कम करने के लिए उसने ये नियम निकाला कि हम जो बॉन्ड आपको रिलीज किए हैं, बेचे हैं, हम वो बॉन्ड खुद खरीदते हैं और आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। अब इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड उन्होंने रिलीज किया था उस बॉन्ड में जो वो ब्याज देते थे वो ब्याज ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जब ब्याज ज़्यादा बढ़ेगा तो यूएस सरकार को ब्याज का पैसा देना पड़ेगा और एक्चुअल में जो मूलधन बढ़ा है वो पैसा तो उसका बना हुआ है। इसीलिए ट्रम्प सरकार ने ये घोषणा किया कि हम जो बॉन्ड रिलीज किए हैं वो बॉन्ड हम दोबारा से उनसे खरीद लेंगे, उनका पैसा वापस कर देंगे। तो यही हुआ 19 अगस्त 2026 को, जिससे कि 20 अगस्त 2026 को मार्केट में एक मोमेंटम दिखा। और वो मोमेंटम इसलिए दिखा कि जब पैसा वापस मिल गया, लोगों के पास पैसा आ गया, तो वो अपने पैसों को एक सेफ जगह लगाना चाहते हैं जहां से ज़्यादा रिस्क ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेजरी का पैसा वापस उनको मिला, उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मटेरियल में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से दोस्तों गोल्ड का प्राइस जो है 20 अगस्त से, आप देखिए इसका एक चार्ट है, 20 अगस्त से इसका प्राइस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आज जो गोल्ड की प्राइस है वो 1,62,440 के करीब पहुंच चुकी है। अब सवाल ये आता है कि ये गोल्ड की रफ्तार क्या इसी तरीके से बढ़ती रहेगी? तो इस चीज़ का जवाब ना तो आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में पैसा कब कहाँ पे लगा दिया जाए, किस चीज़ में उछाल आ जाए, ये किसी को नहीं पता है। अभी का जो सिचुएशन है, जो गोल्ड या सिल्वर में या बिटकॉइन में उछाल आया है, उसकी वजह यही है कि बॉन्ड से मिला हुआ पैसा लोगों के पास आया। अब वो पैसे को तो इन्वेस्ट करेंगे, उनको तो पैसा बढ़ाना है, तो उन्होंने उस पैसे को गोल्ड, सिल्वर, मेटल, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, जिससे कि आज देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस कितना हाई गया है और गोल्ड का भी प्राइस हाई जा रहा है। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? तो
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सही समय, हर समय सही समय होता है इन्वेस्ट करने का, बट प्लान ये होता है कि आप पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि अभी आपका दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो इस सीजन में गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि दीपावली तक तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने हैं। आगे क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है। अगर आपको पता होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप डायरेक्ट इसमें पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप गोल्ड की ETF में थोड़ा थोड़ा पैसा करके SIP के तरीके से आप हर महीने जमा करते रहिए, ये आपके लिए सेफ रहेगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया कि गोल्ड में बढ़ने का जो रीज़न था वो रीज़न यही था, इसी वजह से गोल्ड में ज़्यादा उछाल आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।